राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय समय बहुत ही बलवान है। आज हम सभी इस समय पर ही चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी श्रोता बंधुओं और सभी चाहने वाले शुभेच्छुओं का हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे सब्सक्राइबर के रूप में सतकबीर बनाया। अभी तो बहुत कुछ आगे करना है, इसकी प्रेरणा आपके इस प्रेम ने हमें दी है। इसलिए मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम इस महत्वपूर्ण बिंदु समय पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। इसकी शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है, उससे पहले भगवान दूत बन करके जाने वाले हैं हस्तिनापुर, तो उनके पास मिलने आते हैं शिखंडी। और शिखंडी जब मिलने आते हैं भगवान कृष्ण के पास, तो उनसे कहते हैं कि हे केशव, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शिखंडी जी, किसी के पास अधिक समय होता ही नहीं है तो वह देगा कैसे। साथियों, इस एक वाक्य में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि किसी के पास अधिक समय होता ही नहीं है तो वह देगा कैसे। हम सभी यह कहते फिरते रहते हैं कि मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है, अब यह जो कार्य करना है ना, वो तो आगे भी हो जाएगा, बहुत समय है। लेकिन आप सबको भगवान कृष्ण की यह बात जो है उस पर विचार करना चाहिए कि किसी के पास अधिक समय होता ही नहीं है तो वह देगा कैसे। साथियों, आपको हम बताते चलें कि समय की महत्ता कहीं छिपी नहीं है। हम सबको यह पता है कि समय वास्तव में बहुत ही बलवान है। यह अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देता है, जिन्हें अपने आप के स्वरूप पर या अपने धन पर या अपने पद प्रतिष्ठा पर गर्व होता है, घमंड होता है। समय उनके गर्व घमंड को चूर चूर कर देता है। इसलिए साथियों, समय के महत्ता को पहचानिए और जीवन में निरंतर कुछ करने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि निरंतरता यदि आपके जीवन में नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इंतजार में मत बैठिए कि हमको यह कार्य, यह समय आएगा तो हम करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है तो उससे पहले खेती को यदि जोत करके समतल न बनाया जाए, उसके अंदर बीज न डाल दिया जाए, तो क्या बारिश होने पर उसमें से फसल हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए बारिश होने से पहले जिस तरह से खेती को जोत करके बीज को डाल करके तैयार किया जाता है, उसी तरह से जो समय आने पर होगा यह बात कह करके जो हम टाल देते हैं, इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि हम अपना कार्य जो यह टाल रहे हैं कि हम समय आने पर करेंगे या समय आने पर यह कार्य हो जाएगा, तो उससे पहले हमें अपना जो कर्म है उस कर्म को करने की नितांत आवश्यकता है। समय का चक्र नित्य गतिमान है, अर्थात समय कभी ठहरता नहीं है। हम जब सो रहे होते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर में बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं होती रहती हैं, अर्थात सोते समय भी कार्य चल रहे हैं। तो समय ठहर नहीं सकता है, यह सत्यता है जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। और अमुक व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास अधिक समय है, मैं इसे पूरा कर लूंगा, तो वह निश्चित है कि आप मान लीजिए कि वह अपने रास्ते से भटक गया है। और जो अपने रास्ते से भटक जाता है, उसे सही रास्ता सिर्फ और सिर्फ वह परम शक्ति
ईश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए साथियों, आप अपने रास्ते से भटकिए मत, क्योंकि समय दो तरह से आदमी को बदलता है। एक तो यह कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को बदलने का प्रयास करे, और दूसरा कि समय उसे थपेड़ा मार करके बदलने का प्रयास करे। जब आदमी स्वयं बदलेगा तो वह समझिए कि उसके लिए या उसके आगे के जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होगा या सुकून देने वाला होगा। लेकिन यदि समय अपना थपेड़ा दे करके उस व्यक्ति को यदि सुधारता है या बदलता है, तो समझ लीजिए कि उसका घाव बहुत ही गहरा होगा। इसलिए साथियों, समय का इंतजार न करिए, और जो कार्य जिस समय पर आपको मिले उस समय पर करने का प्रयास कीजिए। आप दुनिया में जिस चीज को वापस नहीं ला सकते हैं, वह चीजें बहुत ही कीमती होती हैं। इसलिए इसमें सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय है, क्योंकि समय को हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो आप इस तथ्य को समझते हुए कि समय को हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो जो आज आपके सामने कार्य पड़ा हुआ है उस कार्य को आप करने का प्रयास कीजिए। साथियों, समय को आप एक निश्चित दिशा में खर्च करने का प्रयास करिए। जैसे यदि आपको समय मिला है आधे घंटे का या 1 घंटे का, तो उसमें आप बेमतलब की बातों पर चर्चा विमर्श में अपना समय नष्ट मत करिए। आप अपने आप को समय दीजिए। आप दूसरों को समय क्यों दे रहे हैं? आप स्वयं को समय दीजिए। यदि आप अपने आप को समय दे दिए तो निश्चित रूप से आप निखर करके सामने आएंगे। इसलिए आप अपने आप को समय दीजिए और बेमतलब के बातों में या व्यर्थ के बातचीत में अपने समय को नष्ट मत करिए। कभी कभी आप बहुत सही दिशा में जा रहे होते हैं, तो कोई व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट करके आपके उस रास्ते में बाधा बनने का प्रयास करता है। जैसे आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति यह देख रहा है कि ओ, ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, ये तो बड़ी आगे निकल जाएगा, इसके लिए लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। अब वो आपके पास आता है और कहता है कि भैया चलो दिल्ली चला जाए, वहां के कुतुब मीनार देखा जाएगा, लाल किला देखा जाएगा, घूम के आ जाएगा। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो इस समय पैसे नहीं है, पिताजी बहुत सीमित मात्रा में पैसे भेजते हैं जिसका बैठ करके मैं तैयारी करता हूं और मैं खाता पीता हूं, इसलिए मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है तुम दोस्ती में पैसा कहाँ से भाई, आप पैसे की बात मत करिए, पैसा तो मैं खर्च करूंगा। अब देखिए, वहां पर आपके दिमाग में यह आएगा कि हाँ, क्या करना है, फोकट में जाना मिल रहा है और चल करके दिल्ली का भ्रमण किया जाए। लेकिन साथियों, वहां पर सतर्क होने की जरूरत है। अब देखिए, जो समय आपको अपने एजुकेशन पर या अपने जो कार्य है उस पर लगाना चाहिए, आप वह समय कहीं और घूमने फिरने में लगा रहे हैं। अर्थात वह व्यक्ति तो खुद पढ़ना नहीं चाह रहा था और आप पढ़ना भी चाह रहे थे या उस कार्य को करना भी चाह रहे थे, तभी आप अपने ट्रैक से किनारे हो रहे हैं। और जब ट्रैक से किनारे होंगे तो आपके जिंदगी रूपी गाड़ी के पहिए थम जाएंगे। इसलिए आप ट्रैक पर लगे रहिए, और ऐसे व्यक्ति जो आपको आपके कार्य से विमुख कर रहे हो, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपना कार्य करिए। आपके सामने एक विकल्प हो और यह कहा जाए कि आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और आप एक गाड़ी खरीदिए। जब आप एक गाड़ी खरीद लेंगे, उसके बाद से आपको दूसरी गाड़ी नहीं खरीदनी है जीवन भर, यह आपके सामने शर्त रखा जाएगा और आपको खूब पैसा दिया जा रहा है। आपने गाड़ी खरीदा, अब जरा आप बताइए आप उस गाड़ी को कैसे रखेंगे, क्योंकि आपके सामने दूसरे गाड़ी का ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो आप उस गाड़ी को कैसे रखेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उसे ऐसे रखेंगे कि उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। क्या आप उसे दूसरे के हाथों में सौंपेंगे? नहीं सौंपेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जब तक हमारे हाथ में है तब तक यह सुरक्षित है। यदि दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो निश्चित है कि वह इसका उपयोग दूसरे तरह से करेगा, अर्थात रफ तरीके से करेगा, और हमारी गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन है
कि हमें दूसरी गाड़ी मिलने वाली आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाते हैं और दूसरा आपके गाड़ी को कैसे चलाएगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए साथियों, जो आपके लिए समय मिला है जो दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो आप उसे अपने हिसाब से खर्च कीजिए, क्योंकि दूसरा यदि उस समय को खर्च करना शुरू कर देगा तो वो समझिए बहुत उसमें अंतर आ जाएगा। आप जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक सूरज आपको जगाए। आप यदि सूरज को जगाना शुरू कर दें तो निश्चित है कि आप बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसलिए साथियों, इस भाग में इतना ही, बाकी इस समय पर चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री कृष्ण। साथियों, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियो हो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।